हेलो गाइस, आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक बहुत ही अमेजिंग चाइनीज़ ड्रामा लेकर आई हूँ। तो ड्रामा के स्टार्टिंग में हमें हमारा मेन लीड चेजन गॉलब्रेथ दिखाया जाता है, जो अपने बेटे डिनो और अपनी टू बी फियांसे लूसिया के साथ अपनी कंपनी आता है। लूसिया डिनो से कहती है, बेटा मम्मी रात को तुम्हें पिक करने आएगी, ओके। तो डिनो कहता है, आप मेरी मम्मी नहीं हो, और वहाँ से चला जाता है। फिर वो चेजन को डिनर के लिए मनाने लगती है, लेकिन वो कहता है कि मेरी भूख मर गई है, और वहाँ से चला जाता है। लूसिया सोचती है कि ये बच्चा और बाप इन दोनों को मनाना कितना ज़्यादा मुश्किल है। दूसरी तरफ डिनो को उसका बिग डेटा बताता है कि उसकी मॉम यहीं पर है और वो अपनी मॉम को ढूंढ रहा था। तभी उसकी नज़र एक कैफेटेरिया वर्कर पर जाती है जो काफ़ी खूबसूरत थी। उसे देखकर वो कहता है, अच्छा तो ये मेरी मम्मी है, कितनी प्यारी है ये। तभी एक फ्लर्टी सा लड़का वहाँ आता है और योलांडा से फ्लर्ट करने लगता है। बाय द वे योलांडा हमारी फीमेल लीड है और उसे काफ़ी इरिटेट भी करता है। डिनो को ये देखकर समझ आ जाता है कि ये लड़का मम्मी को तंग कर रहा है, तो वो फ़ौरन अपने डैड को कॉल करता है और कहता है, डैड जल्दी आइए, यहाँ यहाँ कोई मम्मी को तंग कर रहा है। तो चेजन सोचता है, मम्मी? कौन सी मम्मी? दूसरी तरफ सैम योलांडा का नंबर मांग रहा था, तो योलांडा इरिटेट होकर वहाँ से चली जाती है। बट सैम भी उसके पीछे चला जाता है और उसके साथ बदतमीज़ी करने लगता है और कहता है कि मेरे साथ चलो। तो वो कहती है, तुम्हें डर नहीं है क्या कि इस कंपनी में तुम मेरे साथ ऐसा करोगे तो तुम्हारी जॉब भी जा सकती है। लेकिन सैम बहुत प्राउडली कहता है, मेरी बहन यहाँ की प्रोजेक्ट मैनेजर है, जब तक गॉलब्रेथ ग्रुप बैंकरप्ट नहीं हो जाता तब तक तो मेरी जॉब को कुछ नहीं होगा। और ज़बरदस्ती उसके क्लोज आने लगता है। उसी टाइम डिनो वहाँ पर आकर उसे फॉर्क मारता है और कहता है, मेरी मम्मी से दूर हटो। और कहता है, मम्मी आप डरो नहीं, मैं आपको प्रोटेक्ट करूँगा। वो सोचती है, एकदम से मेरा बेटा कहाँ से आ गया, और कहती है, बेटा आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मैं आपकी मॉम नहीं हूँ। तो डिनो कहता है, नहीं आप ही मेरी मॉम हो, बिग डेटा कभी झूठ नहीं बोलता। सैम को उन पर बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए वो उन दोनों पर हमला करने लगता है। बट उसी टाइम चेजन वहाँ आ जाता है और वहाँ पर आकर उन दोनों को बचा लेता है और योलांडा को देखकर सोचता है, ये लड़की इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है। फिर वो सैम को खूब मारता है। सैम कहता है, तुम देखो अभी मेरी सिस्टर आएगी ना तो तुम दोनों को फायर कर देगी। तो चेजन कहता है, अच्छा चलो देखते हैं। उसी टाइम सूसन यानी सैम की बहन वहाँ आ जाती है और प्रेसिडेंट को देखकर सैम को थप्पड़ मारती है और कहती है, बेवकूफ़ आदमी, तुम्हें पता भी है ये कौन है? ये हमारी कंपनी के सीईओ हैं, चेजन गॉलब्रेथ। फिर वो दोनों चेजन से माफ़ी मांगते हैं, बट चेजन सैम को कंपनी से निकाल देता है। तो डिनो कहता है, मॉमी आप ठीक हो ना? योलांडा कहती है, हाँ बेटा मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूँ। डिनो कहता है, नहीं आप ही मेरी मॉम हो, मेरा कंप्यूटर कभी झूठ नहीं बोलता, उसने मुझे बताया है। और रोने लग जाता है, लेकिन योलांडा उसे चुप कराती है और कहती है, मुझे लगता है मेरे बेबी को भूख लगी है, तो क्यों ना हम पहले कुछ डिनर कर लें। फिर वो डिनर के लिए जाते हैं। डिनर पर डिनो बहुत खुशी से फटाफट खाना खा रहा था। चेजन कहता है, डिनो मैंने कभी तुम्हें इतना दिल से खाना खाते हुए तो कभी नहीं देखा। तो डिनो कहता है, क्योंकि मेरी मॉम आज मेरे साथ हैं इसलिए आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो चेजन कहता है, ये तुम्हारी मॉम नहीं है। तो डिनो रोने लग जाता है और योलांडा उसे चुप कराती है। फिर उसी टाइम लूसिया वहाँ आ जाती है और योलांडा को देख के कहती है, तुम कौन हो? तो डिनो कहता है, ये मेरी मॉम है, जिसे सुनकर लूसिया शॉक हो जाती है। लेकिन तभी योलांडा कहती है, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस एक कैफेटेरिया वर्कर हूँ, एक लड़का मुझे तंग कर रहा था, इसलिए डिनो और मिस्टर गॉलब्रेथ ने मेरी मदद की थी, इसलिए मैं उनको शुक्रिया अदा करने के लिए डिनर की ट्रीट दे रही हूँ। तो लूसिया योलांडा की इंसल्ट करती है और कहती है, एक मामूली एम्प्लॉय प्रेसिडेंट के साथ खाना खा रही है। चेजन तुम्हें अपनी रेपुटेशन का ख्याल रखना चाहिए ना। डिनो को उस पर बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए वो चम्मच फेंक कर उसे मारता है, लेकिन योलांडा उसे रोक देती है और कहती है, डिनो चाहे जो हो जाए आप अपने से बड़ों के साथ बदतमीज़ी नहीं कर सकते। तो डिनो बड़े आराम से उसकी बात मान लेता है। चेजन सोचता है, डिनो कभी किसी की बात नहीं मानता, लेकिन इसकी बात इतने आराम से कैसे मान रहा है। फिर लूसिया वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट दिखाते हैं कि योलांडा काम कर रही थी और डिनो उसके पीछे पीछे घूम रहा था और उससे घर चलने की जिद कर रहा था। ये देखकर चेजन को काफ़ी हंसी आ रही थी और वो डिनो को गोद में उठाकर ले जाने लगता है। डिनो कहता है, मम्मी मैं आपसे कल फिर मिलने के लिए आऊँगा, आप अपना ख्याल रखना, ठीक है? योलांडा सोचती है, कितना क्यूट बच्चा था, आई होप कि इसे इसकी मॉम मिल जाए। नेक्स्ट दिखाते हैं कि लूसिया योलांडा से कहती है कि मिस्टर गॉलब्रेथ की फियांसे हूँ मैं, और मैं तुम्हें इस कंपनी से फायर करती हूँ। अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो फिर तुम बहुत पछताओगी। तुम्हें क्या लगता है कि मैं नहीं जानती कि तुम चेजन को सीड्यूस कर रही हो? तो योलांडा कहती है, मैंने मिस्टर चेजन को सीड्यूस नहीं किया। अगर आपको मुझसे कोई प्रॉब्लम थी तो आप मिस्टर चेजन के सामने कहती, ऐसे प्राइवेट में मुझे फायर क्यों कर रही हैं?
लूसिया को उसकी बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है, तो वो उसे स्लैप करती है और बॉडीगार्ड से कह के उसे बाहर निकाल देती है और सोचती है मिसेस गॉलब्रिथ तो मैं ही बनूंगी। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि डीनो की ग्रेट ग्रैंडमा उसे खाना खिलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो खाना खा ही नहीं रहा था और जिद कर रहा था कि मुझे मम्मी चाहिए, मेरी मम्मी आएगी तो ही मैं खाना खाऊंगा। उसकी जिद को देखते हुए उसकी ग्रेट ग्रैंडमा चेजन से कहती है कि उस लड़की को बुलाओ जिसकी बात ये कर रहा है। तो चेजन कंपनी कॉल करके योलांडा को बुलाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसने जॉब छोड़ दी है। फिर वो कंपनी से योलांडा का नंबर मांगता है। दूसरी तरफ योलांडा बार में ड्रिंक सर्व कर रही थी, जहां सैम उसे दिख जाता है और जब वो सैम को ड्रिंक सर्व करने के लिए जा रही है तो सैम उसके साथ बदतमीजी करने लगता है और कहता है अगर तुम एक बार में मेरे साथ नाइट स्पेंड कर लो तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। योलांडा काफ़ी डर गई थी। दूसरी तरफ चेजन योलांडा के पास जा रहा था। तभी एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जहां चेजन का असिस्टेंट उसे कहता है कि लूसिया ने योलांडा को फायर कर दिया था और योलांडा के डैड बहुत बीमार हैं और उनकी ट्रीटमेंट करवाने के लिए अब योलांडा बार के अंदर काम कर रही है। वहाँ सैम ज़बरदस्ती योलांडा को ड्रिंक करवा देता है। बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों के बाद योलांडा वहाँ से भागकर जब बाहर आती है तो चेतन उसे मिल जाता है। फिर चेतन सैम को खूब मारता है और तभी वहाँ पर डीनो और उसकी ग्रैंडमा भी आ जाती हैं। तो डीनो कहता है ये मेरी मम्मी है ग्रेट ग्रैंडमा। उसके बाद दिखाते हैं कि योलांडा ख्वाब देख रही थी कि वो किसी आदमी के साथ नाइट स्पेंड कर रही है। फिर वो जाग जाती है और सोचती है कि 5 साल पहले उसका एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद उसको कुछ भी याद नहीं था और उसकी सारी याददाश्त खो गई थी। तो वो ड्रीम मुझे आ रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं कि सच में मैंने ये किसी आदमी के साथ नाइट स्पेंड की थी। आखिर ये आदमी है कौन और क्या हुआ था हमारे दरमियान। तभी चेजन वहाँ आता है और उसे नैनी के कपड़े देकर कहता है कि मैं तुम्हें डीनो की नैनी के लिए हायर कर रहा हूँ, लेकिन वो इनकार कर देती है और कहती है मिस्टर गॉलब्रिथ आप होंगे सीईओ, लेकिन मुझे भी पूरा हक है कि मैं अपनी जॉब खुद डिसाइड करूं। तो वो कहता है मैं तुम्हें तुम्हारी पुरानी जॉब से 10 गुना ज़्यादा सैलरी दूंगा। तो वो हैरान होती है और नेक्स्ट सीन में हमें वो नैनी के कपड़ों में नजर आती है और फिर सबके लिए ब्रेकफास्ट भी बना कर लाती है। तभी लूसिया वहाँ आ जाती है और योलांडा को देखकर हैरान होती है और कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो चेजन कहता है मैंने इसे डीनो के लिए एज नैनी काम करने के लिए रखा है। तो लूसिया सोचती है ये पिद्दा सा बच्चा योलांडा को काफ़ी पसंद करता है और अगर मैं अभी इसे कुछ बोलूँगी तो ये बातों ही बातों में मुझे निकाल देगा इस घर से। तो वो योलांडा से पानी मंगाती है। जब वो उसे पानी देती है तो वो कहती है तुम क्या मुझे जलाना चाहती हो इतना गर्म पानी दे के, और वहीं पानी उसके ऊपर फेंक देती है। उसी टाइम डीनो को एक आइडिया आता है और वो उसे एग्जीक्यूट करने के लिए चला जाता है और लूसिया चेजन को भड़काने लगती है कि वो किसी तरह योलांडा को जॉब से निकाल दे। उसी टाइम डीनो उसके लिए पानी लेकर आता है और उसे देता है। योलांडा उसे पानी पीने से रोकती है, लेकिन लूसिया नहीं रुकती। तो योलांडा कहती है डीनो की हाइट इतनी नहीं है कि वो खुद पानी ले सके। तो चेजन उससे कहता है डीनो ये पानी कहाँ से लाए हो तुम। तो डीनो कहता है मैं ये टॉयलेट के अंदर से लाया हूँ। ये सुनते साथ ही लूसिया फौरन के साथ पानी फेंक देती है। थोड़ी देर बाद लूसिया योलांडा को साइड में ले जाकर थप्पड़ मारती है और कहती है दोबारा अगर तुमने चेजन को सड्यूस किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं जानती हूँ डीनो ने तुम्हारी वजह से मुझे टॉयलेट वाटर पिलाया था, अब तुम खुद ये पानी पियो। लेकिन तभी डीनो रिमोट कंट्रोल कार की वजह से लूसिया को खुद ही टॉयलेट के अंदर गिरा देता है। उसी टाइम डीनो और ग्रेट ग्रैंडमा भी वहाँ पर आ जाते हैं और डीनो योलांडा को लेकर किंडरगार्टन चला जाता है। वहाँ जाके सबको कहता है कि देखो ये मेरी मॉम है। वहाँ एक मिसेस वाइट थी जो मिस्टर गॉलब्रिथ को पसंद करती थी। तो वो डीनो से पूछती हैं ये कौन है। तो योलांडा कहती है मैं डीनो की नैनी हूँ। तो मिस वाइट कहती हैं कि ओह अच्छा तुम नैनी हो, और इसी के साथ उनका रवैया फ़ौरन चेंज हो जाता है और वो कहती है डीनो तुम गॉलब्रिथ ग्रुप के इकलौते वारिस हो, तुम्हें नैनी के साथ ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए। तो योलांडा कहती है आप बच्चे को ये सब कैसे सिखा सकती हैं, दुनिया में सब लोग इक्वल होते हैं। तो मिस वाइट उसे स्लैप करती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे खिलाफ जाने की, और सिक्योरिटी को बुला लेती है। सिक्योरिटी वाला योलांडा से बदतमीजी करता है। तभी डीनो अपने डैड को कॉल कर देता है और चेजन फ़ौरन वहाँ पे आकर योलांडा को बचा लेता है और मिस वाइट को नौकरी से निकाल देता है क्योंकि उसने डीनो की लाइव वॉइस से सब कुछ सुन लिया था। घर वापस जाते टाइम योलांडा उससे कहती है आई एम सॉरी। चेजन कहता है सॉरी क्यों बोल रही हो। तो वो कहती है मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप मुझसे नाराज़ हैं। तो चेतन सोचता है हाँ मुझे इतना क्यों बुरा लग रहा है ये सोच के कि इसे बुली किया गया था। तो वो कहता है मैं कोई गुस्सा नहीं हूँ, तुम्हें ही लग रहा है। घर जाकर चेतन योलांडा के लिए महंगे महंगे ड्रेसेस मंगवाता है और कहता है तुम हमारी फैमिली नैनी हो तो ज़रा ढंग के कपड़े पहनो ताकि कोई तुम्हें बुली ना कर सके। फिर योलांडा कपड़े ट्राई करती है और चेतन को वो बहुत अच्छी भी लगती है। फिर डीनो कहता है मॉम डैड
बाहर स्नो पड़ रही है और वो तीनों फिर स्नो देखते हैं। उसी टाइम वो सब काफ़ी खुश होते हैं, लेकिन वहाँ पर चेजन की मॉम आ जाती हैं और योलांडा को देखकर हैरान हो जाती हैं और कहती हैं ये कैसे यहाँ पहुँच गई। फिर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर चेजन की मॉम डीनो को डॉक्टर से लेती है और एक्चुअल में डीनो योलांडा का ही बेटा है और डॉक्टर उसे बताता है कि कार एक्सीडेंट की वजह से बेबी की माँ को एमनेशिया हो गया है। तो चेजन की मॉम कहती है कि डॉक्टर तुम योलांडा को यही कहना कि उसका कोई बच्चा नहीं है। तो डॉक्टर भी उसकी बात मान जाता है। उसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे चेजन की मॉम सोचती है कि मुझे फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आखिर इसको एमनीशिया है, ये सब भूल चुकी है, मुझे बस एक ही काम करना है और वो ये है कि मुझे इसको यहाँ से बाहर निकालना होगा। तो वो योलांडा का सामान मंगवाती है और उसे इंसल्ट करके वहाँ से जाने को कहती है। तो योलांडा भी जाने के लिए राज़ी हो जाती है। चेजन कहता है क्या तुम सच में जाना चाहती हो? तो वो कहती है हाँ, वैसे भी ये जॉब सिर्फ मेरे लिए मामूली सी है और सेल्फ रिस्पेक्ट से आगे कुछ नहीं होता। तो चेजन कहता है क्या ये सच में तुम्हारे लिए सिर्फ एक जॉब है? तो मिसेस गॉलब्रिथ कहती हैं चेजन तुमने खुद लूसिया से शादी करने के लिए कहा है, अब ये नैनी की वजह से लूसिया कितना अपसेट है और साथ में ओल्ड मैडम रोजेटी भी। तो चेजन कहता है अच्छा तो मसला ये है और फिर वो योलांडा के साथ लूसिया के घर जाता है और ओल्ड मैडम रोजेटी से कहता है कि मैडम मैंने पहले ही आपको कहा था कि मेरा एक बेटा है और अब लूसिया एक नैनी को भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही, अगर आप एंगेजमेंट तोड़ना चाहते हैं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। तो लूसिया फ़ौरन से कहने लगती है नहीं नहीं, मुझे एंगेजमेंट नहीं तोड़नी। फिर ओल्ड मैडम रोजेटी उन सबको अपने बेटे की फ़ोटो दिखाती है और कहती है कि ये मेरा बेटा है, मैं काम में इतना मसरूफ़ थी कि 3 साल की उम्र में ये मुझसे बिछड़ गया, अब इतने सालों के बाद वो मुझे मिला ही था कि उसको एक इतनी बुरी बीमारी थी जिसकी वजह से उसका साथ मेरे से ख़त्म हो गया और उसकी आखिरी निशानी मेरी पोती है, मैं इसको दुखी नहीं देख सकती। तो योलांडा कहती है मैं खुद ही ये जॉब छोड़ रही हूँ और चेजन से कहती है मैं डीनो से मिलने ज़रूर आऊँगी। नेक्स्ट दिखाते हैं कि योलांडा अपने डैड से मिलना चाहती है जो हॉस्पिटल में थे और सोचती है कि हॉस्पिटल बिल भरने के लिए मुझे जल्द ही जॉब ढूंढनी होगी। फिर जब वो अपने डैड को खाना खिला रही थी तो उसके डैड कहते हैं मैं 3 साल का था जब से अपनी फैमिली से नहीं मिला, काश मेरे जाने के बाद तुम्हें तुम्हारी फैमिली मिल जाए। उसी टाइम वहाँ एक आंटी जो वहाँ अपने बेटे का इलाज करवा रही थी वो योलांडा से कहती हैं अगर तुम मेरे बेटे से शादी करोगी तो मुझे एक वारिस देने के बाद मैं तुम्हारे डैड का ट्रांसप्लांट के लिए पैसे दे दूँगी। लेकिन योलांडा मना कर देती है। तभी डीनो मम्मी मम्मी चिल्लाता हुआ अंदर आ जाता है और चेजन भी उसके साथ था। वो आंटी कहती है ओह इसका तो शादी से पहले ही एक बेटा है, इसीलिए मेरे बेटे से शादी नहीं करना चाहती और योलांडा को काफ़ी बुरा भला बोलती है। तभी डॉक्टर उसे बताता है कि ये मिस्टर गॉलब्रिथ हैं, इस हॉस्पिटल के सबसे बड़े शेयर होल्डर। ये सुनने के बाद वो आंटी काफ़ी हैरान होती है और चेजन से माफ़िया मांगने लग जाती है। तो चेजन सिर्फ उसके बेटे के इलाज के लिए उसे माफ़ कर देता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि योलांडा चेजन को थैंक्स कहती है क्योंकि उसने उसके डैड के लिए एक प्राइवेट रूम अरेंज किया था। तो चेजन कहता है तुम बस अपने फादर का ख्याल रखो, बाकी मुझ पर छोड़ दो, मैं सब संभाल लूँगा। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि चेजन की मॉम कहती है कि योलांडा को एमनीशिया होने के बावजूद भी ये चेजन को सिड्यूस कर रही है, मुझे अब इसको हमेशा के लिए गायब करना होगा। फिर दिखाते हैं कि एक आदमी योलांडा को किडनैप कर लेता है जब वो डीनो से मिलने जा रही थी। तो डीनो जल्दी से अपने डैड को कॉल करता है और बताता है कि मॉमी डेंजर में है। फिर चेजन और डीनो दोनों योलांडा की लोकेशन को ट्रैक करके उसको ढूंढने जाते हैं। दूसरी तरफ योलांडा भागने की कोशिश करती है लेकिन वो किडनैपर उसे ज़मीन पर गिरा देता है जिस वजह से योलांडा की याददाश्त वापस आने लगती है और एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर चेजन को किसी ने ड्रग्स दिए थे जिस वजह से वो योलांडा के साथ नाइट स्पेंड कर लेता है। और फिर जब वो प्रेग्नेंट थी तो मिसेस गॉलब्रिथ उसे पैसे देकर बेबी को लेना चाहती थी लेकिन योलांडा ने इनकार कर दिया था और तभी उसका एक्सीडेंट हो गया। फिर प्रेजेंट दिखाते हैं जहाँ पर चेजन उसे आकर बचा लेता है। फिर जब योलांडा को होश आता है तो वो हॉस्पिटल में थी और डीनो भी उसके पास था जिसे देखकर वो बहुत खुश थी और सोचती है अब मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी बेटा। फिर चेजन वहाँ आता है तो वो सोचती है कि 5 साल पहले जो कुछ हमारे दरमियान हुआ लगता है चेजन को कुछ याद नहीं या शायद वो याद रखना नहीं चाहता। फिर वो उसे कहती है क्या मैं दोबारा डीनो की नैनी बन सकती हूँ? तो चेजन मान जाता है लेकिन उसकी मॉम मना कर देती है। योलांडा कहती है सर मेरे कोई भी गलत मोटिव्स नहीं हैं, प्लीज़ मुझे डीनो के साथ रहने दें। तो मिसेस गॉलब्रिथ कहती हैं चेजन क्या तुम सिर्फ इसको नैनी मान पाओगे? याद रखो कि तुम्हारी एंगेजमेंट लूसिया के साथ तय हो चुकी है। तो फिर चेजन भी योलांडा को जॉब देने से मना कर देता है जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है। तभी मैडम रोजेटी वहाँ आती हैं और उसको अपनी केयर टेकर के तौर पर हायर कर लेती हैं और अपने घर ले जाके उसे नए कपड़े भी देती हैं और सोचती हैं ये बच्ची मुझे बिल्कुल अपने जैसी लग रही है। फिर वो उसे अपनी पिन भी देती है तो योलांडा उनका शुक्रिया अदा करती है
उसी टाइम लूसिया वहाँ आ जाती है और योलांडा को कहती है उतारो ये सब, इन सब चीज़ों के ऊपर मेरा हक है क्योंकि मैं ही रोजेटी फैमिली की इकलौती वारिस हूँ। तो योलांडा आराम से पिन वापस कर देती है, लेकिन लूसिया उसकी इंसल्ट करती है, जिस पे मैडम रोजेटी लूसिया को डांट देती है और कहती है मैंने इसको अपनी केयर टेकर के तौर पर हायर किया है, अगर तुम्हें कोई एतराज़ है तो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिसके बाद लूसिया उनको इमोशनल ब्लैकमेल करने लग जाती है, जिससे मैडम रोजेटी उसे अपना कार्ड दे देती हैं और कहती हैं जाओ शॉपिंग कर लो। तभी एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ पर लूसिया डीएनए रिपोर्ट को झूठी बनाकर खुद को मैडम रोजेटी की ग्रैंड डॉटर बना लेती है। शाम को योलांडा मैडम रोजेटी के लिए डम्पलिंग्स बनाती है जो उनको काफ़ी पसंद भी आए थे, लेकिन जब लूसिया वो डम्पलिंग्स ट्राई करती है तो वो पेट दर्द होने का नाटक करने लग जाती है और कहती है योलांडा तुमने मुझे पॉइजन देने की कोशिश की है। लेकिन मैडम रोजेटी कहती हैं मैंने भी तो यही खाए हैं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तो योलांडा कहती है मुझे पता है आपको क्या हुआ है। फिर वो लूसिया पे एक्यूपंक्चर टेक्निक अप्लाई करती है। मैडम रोजेटी सोचती हैं कि ये तो बिल्कुल मेरी टेक्निक है। फिर मैडम रोजेटी के पूछने पर योलांडा बताती है कि ये टेक्निक उसको उसके फादर ने सिखाई थी। नेक्स्ट दिखाते हैं कि डीनो को काफ़ी तेज़ बुखार था और वो अपनी मम्मी को बुला रहा था। तो चेजन कहता है मैंने तुम्हारी मम्मी को बुलाया है। तभी योलांडा विंडो से अंदर आती है और आकर डीनो को सुला देती है। तभी चेजन की मॉम वहाँ आती है तो चेजन योलांडा को ब्लैंकेट के अंदर छुपा देता है। फिर चेजन की मॉम के जाने के बाद योलांडा जाने लगती है, लेकिन डीनो उसे रोक लेता है और कहता है कि मुझे आज मम्मी और डैडी दोनों के साथ सोना है प्लीज़। तो वो दोनों उसकी बात मान लेते हैं और सो जाते हैं। नेक्स्ट डे चेजन योलांडा को गॉलब्रिथ की डिनर पार्टी का इनविटेशन देता है और कहता है कि मैं इस पार्टी में अपनी और लूसिया की एंगेजमेंट अनाउंस करूँगा। डीनो को ये सुनकर काफ़ी बुरा लग सकता है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम उसको संभालने के लिए वहाँ पर आ जाओ। ये सुनने के बाद वो मान जाती है। नेक्स्ट दिखाते हैं कि रात को योलांडा मैडम रोजेटी के साथ डिनर पार्टी में आती है और चेजन की नज़र भी सिर्फ उसी पे थी। तभी मिसेस गॉलब्रिथ चेजन को एक ग्रीन बॉक्स देती है और कहती है कि इसमें लूसिया के लिए डायमंड रिंग है, तो ख्याल रहे कि ये बॉक्स उसी के पास जाए। डीनो छुपकर उन दोनों की बातें सुन रहा था और उनको देख रहा था। फिर चेजन डीनो को एक पिंक बॉक्स देता है और कहता है कि इस बॉक्स में कुछ कैश है, तुम ये योलांडा को दे देना। तो डीनो कहता है आप उनको उनकी डैडी के लिए कैश दे रहे हैं ना। वो कहता है हाँ, तुम तो काफ़ी ज़्यादा समझदार हो गए हो। तो वो कहता है ठीक है डैडी। चेजन के जाने के बाद डीनो दोनों बॉक्सेस के अंदर की चीज़ों की अदला बदली कर देता है। फिर वो योलांडा को वो बॉक्स देता है। थोड़ी देर बाद जब सब अपने बॉक्सेस को खोलते हैं तो लूसिया के बॉक्स के अंदर कैश होता है और योलांडा के बॉक्स में रिंग थी। फिर डीनो जान के योलांडा को वो इंगेजमेंट रिंग पहना देता है और कहता है कि यही मेरी मम्मी है, इसलिए इन्हीं की शादी डैडी के साथ होगी और किसी की नहीं। लूसिया ये देखकर काफ़ी गुस्से में थी और अपनी ग्रैंडमा के सामने रोने लगती है, जिसे देखकर ओल्ड मैडम रोजेटी को भी काफ़ी गुस्सा आता है। लेकिन मिसेस गॉलब्रिथ माहौल को ठंडा करने के लिए सीधा आकर योलांडा को स्लैप कर देती है और कहती है ये सब तुमने किया है। तो योलांडा कहती है मैंने कोई चोरी नहीं की, आपके पास कोई सबूत है क्या कि मैंने चोरी की है। तो डीनो कहता है ये रिंग मैंने मम्मी को दी थी क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मॉम और डैड की शादी हो जाए। फिर लूसिया ज़बरदस्ती योलांडा के हाथ से रिंग उतारने लगती है। रिंग टाइट होने की वजह से उतर ही नहीं रही थी। डीनो योलांडा को बचाने आता है, लेकिन लूसिया उसे धक्का दे देती है, जिस वजह से उसका सिर ज़ोर से जाकर दीवार पर लगता है और उसको काफ़ी चोट लग जाती है। नेक्स्ट दिखाते हैं कि वो डीनो को हॉस्पिटल लेते हैं। वहाँ डॉक्टर कहता है कि पेशेंट को AB पॉजिटिव ब्लड की ज़रूरत है। तो योलांडा कहती है कि मेरा ब्लड AB पॉजिटिव है, आप मेरा ले लें। तो डॉक्टर कहता है लेकिन ब्लड फैमिली मेम्बर का नहीं होना चाहिए। तो जेसन कहता है हाँ योलांडा तुम खून दे सकती हो, लेकिन वो मना कर देती है। जेसन कहता है तुम डीनो से इतना प्यार करती हो लेकिन उसे खून क्यों नहीं दे सकती। तो वो कहती है क्योंकि मैं उसकी माँ हूँ। तो जेसन कहता है क्या माँ? तो वो कहती है हाँ, क्या तुम्हें याद है कि 5 साल पहले कैरियोके बार में क्या हुआ था? उसके बाद मेरा एक्सीडेंट हो गया था और मैं सब भूल चुकी थी, यहाँ तक कि डीनो को भी। मेरी मेमोरी तो कुछ ही दिन पहले वापस आई थी, लेकिन तुमने मुझे ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की? तो वो कहता है लेकिन तुमने तो $50 मिलियन लिए थे ना मेरी मॉम से। तो वो कहती है नहीं, मैंने कोई पैसे नहीं लिए। तो वो कहता है मॉम क्या आप कुछ कहना चाहती हैं? तो वो कहती है हाँ, मैंने ही सब कुछ किया था, ये सब सिर्फ इसीलिए किया कि हमारी इज्जत बनी रहे। फिर जेसन योलांडा को वहाँ से ले जाता है और साइड में ले जाकर उससे पूछता है कि तुमने मुझे सच क्यों नहीं बताया। तो वो कहती है इससे कौन सा कोई फ़र्क पड़ जाना था, जो कुछ 5 साल पहले हुआ वो तो तुम्हारे लिए एक गलती थी ना। तो वो कहता है ऐसा कुछ नहीं है, तुम और डीनो मेरी लाइफ के सबसे बेस्ट गिफ्ट हो। और फिर उसे किस कर लेता है। लूसिया और मिसेस गॉलब्रिथ बाहर खड़ी होकर ये सब कुछ देख रही थी।
मिसेस गॉलब्रेथ कहती हैं हमें इसकी कोई कमज़ोरी ढूंढनी होगी। तो लूसिया कहती है मैं जानती हूँ इसके फादर हॉस्पिटल में हैं जिनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, इसी के लिए तो ये काम कर रही है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि चेज़न और योलांडा डीनो को खाना खिला रहे थे, जिससे डीनो काफ़ी खुश था और कहता है मुझे पता था बिग डैडा कभी झूठ नहीं बोलता, आप ही मेरी रियल मॉम हो ना। और वो सब बहुत खुश होते हैं। तभी योलांडा को हॉस्पिटल से कॉल आती है और वो भागकर हॉस्पिटल चली जाती है बगैर किसी को बताए। वहाँ जाकर डॉक्टर उसे बताता है कि आपके डैड की हालत काफ़ी क्रिटिकल है, हमें जल्द ही किडनी ट्रांसप्लांट करना होगा। हमें डोनर तो मिल गया है लेकिन आपको उनके सिग्नेचर लाने होंगे। तो वो कहती है डॉक्टर कौन सी फैमिली है वो, लेकिन डॉक्टर उसको जवाब दिए बगैर ही वहाँ से चला जाता है। उसके बाद लूसिया और मिसेस गॉलब्रेथ वहाँ आकर उसे कहती हैं वो डोनर की फैमिली हमारी बात ही मानेगी, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे फादर को कुछ ना हो तो तुम्हें चेज़न को छोड़ना होगा और डीनो को भी। वो उसे काफ़ी बुली करती हैं जिससे योलांडा मान जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि चेज़न को डीनो पर कॉल पे बताता है कि मम्मी की लोकेशन एक कैफ़े में है। तो चेज़न कैफ़े में जाने के बाद सोचता है कि योलांडा इतनी जल्दी में हॉस्पिटल से गई थी, आई होप कि सब कुछ ठीक हो, लेकिन वो यहाँ क्या कर रही है। तभी चेज़न की नज़र योलांडा पर जाती है जो किसी और आदमी के साथ थी और वो जानती थी कि चेज़न पीछे है, इसलिए वो नाटक करती है और कहती है कि मैं तो चेज़न से सिर्फ और सिर्फ उसकी दौलत के लिए शादी कर रही हूँ, बाद में तो तुम्हारे पास ही आऊँगी ना। तो चेज़न उसे बुलाता है और कहता है क्या तुमने सच में सिर्फ पैसों के लिए मुझसे शादी का फ़ैसला लिया। तो वो कहती है हाँ मैंने इसीलिए लिया। तो वो कहता है और डीनो, उसकी क्या हैसियत है तुम्हारी नज़रों में। तो वो कहती है वो तो बस एक ज़रिया था तुम तक पहुंचने का। ये सुनकर बेचारा चेज़न उसका दिल टूट जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ लूसिया को योलांडा के डैड के हाथ पर बर्थ मार्क दिख जाता है और ये वही बर्थ मार्क था जो उसने मैडम रोजेटी के बेटे की फ़ोटो के ऊपर देखा था, जिससे उसे पता चलता है कि योलांडा ही रियल रोजेटी फैमिली की हेयरस है। वो कहती है मैं कभी भी किसी को ये सच पता नहीं चलने दूंगी। नेक्स्ट दिखाते हैं कि डॉक्टर योलांडा से कहता है कि कल आपके डैड की सर्जरी हो जाएगी। तो योलांडा काफ़ी खुश थी, लेकिन फिर रो के अपने डैड से कहती है कि डैड मुझे चेज़न और डीनो की बहुत याद आ रही है, मैं उनको ऐसे नहीं छोड़ सकती। उसी टाइम डीनो उसके पास आ जाता है और कहता है मम्मी आपने तो कहा था कि आप मेरे और डैड के साथ रहोगी। तभी चेज़न वहाँ आता है और कहता है कि मम्मी अब तुम्हें प्यार नहीं करती, डीनो मेरे साथ चलो। फिर वो डीनो को उठा लेता है और योलांडा से कहता है कि क्यों ना तुम खुद डीनो को बताओ कि तुम इसे नहीं चाहती। तो योलांडा दिल पर पत्थर रख के कहती है हाँ मैं तुम्हें नहीं प्यार करती डीनो, चले जाओ यहाँ से। डीनो ये सुनकर काफ़ी उदास हो जाता है और कहता है क्यों मम्मी, मैं तो एक अच्छा बच्चा बन गया हूँ अब। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि ओल्ड मैडम रोजेटी योलांडा को नौकरी से निकाल देती हैं, ये कहकर कि मेरी ग्रैंड डॉटर लूसिया तुम्हें पसंद नहीं करती। लेकिन फिर लूसिया ही वहाँ आकर उसे दोबारा से हायर कर लेती है और कहती है कि अब से तुम मेरी पर्सनल असिस्टेंट हो। और उसे हायर करने के बाद कहती है मेरे सामने नील डाउन होकर मुझे जूते पहनाओ। और सोचती है क्या किस्मत है मेरी, रोजेटी फैमिली की हेयरस मेरे सामने घुटने टेक कर बैठी है। फिर तभी चेज़न भी वहाँ पर आ जाता है। तो लूसिया कहती है मैं अभी हमारी इंगेजमेंट ड्रेस ही ट्राई करने वाली थी। तो चेज़न कहता है तुम यंग लेडी हो, मेड को ट्राई करने दो, तुम क्यों थक रही हो। फिर जब योलांडा वो ड्रेस ट्राई करके आती है तो चेज़न के होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन वो लूसिया के सामने उसे अच्छा नहीं कहता। फिर लूसिया को ज्वेलरी ट्राई करने के लिए ले जाया जाता है। तभी चेज़न योलांडा के पास आता है और कहता है अगर तुम पैसों के लिए लूसिया के सामने बिकने को तैयार थी तो मेरे जैसे शुगर डैडी को मना क्यों किया। अब रिग्रेट हो रहा है ना कि मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया था। लेकिन योलांडा फिक्र मत करो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जिसके बाद योलांडा काफ़ी रोती है। नेक्स्ट दिखाते हैं कि लूसिया जानबूझ के योलांडा को बुली करने के लिए उसके हाथ पे गरम गरम सूप डाल देती है। उसकी दादी ये देखकर काफ़ी गुस्सा होती है और उसे डांट देती है। नेक्स्ट दिखाते हैं कि ओल्ड मैडम रोजेटी योलांडा के हाथ पर मरहम लगा रही थी। ये देखकर लूसिया काफ़ी गुस्से में आती है और कहती है लगता है खून काफ़ी जोश मार रहा है, तो अब कुछ हो मुझे मत कहिएगा कि मैंने आपके साथ इतना बुरा किया। उसके बाद दिखाते हैं कि लूसिया जाकर अपने लवर से मिलती है और उससे एक पॉइजन की डिब्बी लेती है। तो उसका लवर कहता है जब तुम रोजेटी फैमिली की हेयरस बन जाओगी और सारी जायदाद अपने नाम करवा लोगी तो मुझे भूल मत जाना। तो फिर हम अब्रॉड जाएंगे। लेकिन लूसिया पीछे से आकर उसके सिर पर डंडा मारती है जिससे वो वहीं गिर जाता है और उसे लगता है कि वो मर गया है। तो लूसिया कहती है एक बार इस बुरी औरत से मेरी जान छूट जाए तो रोजेटी ग्रुप वैसे ही मेरा हो जाएगा और चेज़न भी। नेक्स्ट दिखाते हैं कि ओल्ड मैडम रोजेटी चेज़न को कहती है कि एंगेजमेंट में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। दूसरी तरफ योलांडा सूप बना रही थी। तभी लूसिया अंदर जाकर सूप में जहर डाल देती है और सोचती है कि आज तो एक तीर से दो शिकार होंगे। फिर सूप में पॉइजन की खुशी की वजह से वो वहाँ से चली जाती है। फिर जैसे ही ओल्ड मैडम रोजेटी वो सूप पीती हैं साथ ही उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। तभी लूसिया
योलांडा को स्लैप करती है और कहती है कि तुमने मेरी ग्रैंडमा को पॉइजन दिया है, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। नेक्स्ट दिखाते हैं कि डीनो चेजन से कहता है, डैडी मम्मी को पुलिस ले गई है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। तो चेजन कहता है पुलिस इन केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है क्योंकि सूप में सच में जहर था, वो बुरी फंसी है। तो डीनो कहता है, डैडी मम्मी तो बहुत अच्छी है, हमें उन पर यकीन करना चाहिए, वही थी जिन्होंने मुझे जन्म दिया है। तो चेजन कहता है, हाँ तुम ठीक कह रहे हो, मुझे भी मम्मी पे यकीन करना होगा, हम मिलकर सच का पता लगाएंगे। नेक्स्ट दिखाते हैं कि एंगेजमेंट का दिन आ जाता है और चेजन वहाँ नहीं आता। तभी डीनो वहाँ आ जाता है और कहता है कि गॉलब्रिथ फैमिली में मेरी मम्मी ही आएंगी, तुम एक बहुत चालाक आंटी हो, तुम्हें कोई हक नहीं हमारे घर में आने का। तभी वहाँ बैठे लोग भी बातें करने लग जाते हैं कि शायद सच में मिस्टर चेजन लूसिया से शादी ही नहीं करना चाहते। वैसे भी रोजेटी फैमिली ने पता नहीं कहाँ से लूसिया को उठाया है। तभी लूसिया जाकर डीनो से कहती है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है मिसेस गॉलब्रिथ, आई थिंक हमें डीनो को बोर्डिंग स्कूल भेज देना चाहिए, यही सबके लिए अच्छा होगा। तो मिसेस गॉलब्रिथ कहती हैं, डीनो अब तुम अपनी ग्रेट ग्रैंडमा के साथ अब्रॉड चले जाओ। लेकिन डीनो मना कर देता है और कहता है, ये सब गंदी आंटी तुमने किया है। लूसिया कहती है, नहीं मैंने कुछ नहीं किया। तभी चेजन वहाँ आ जाता है और कहता है, ये सब तुमने ही किया है, और योलांडा भी उसके साथ थी। तो लूसिया कहती है, चेजन तुम इसे यहाँ पर क्यों लाए हो, इसी ने मेरी ग्रैंडमा को पॉइजन दिया था। योलांडा कहती है, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे फंसाया गया है। तो चेजन कहता है, लगता है तुम्हें एविडेंस दिखाना ही होगा अब हमें जल्दी ही। फिर वो डीनो को कहता है कि डीनो सबको एक वीडियो फॉरवर्ड कर दो जिसमें लूसिया सूप में जहर डाल रही हुई नजर आ रही थी। तो लूसिया कहती है, चेतन मैं इनोसेंट हूँ, ये ज़रूर योलांडा और इसके लवर का प्लान है, मैं अपनी ग्रैंडमा को पॉइजन क्यों दूंगी। तभी मैडम रोजेटी वहाँ आ जाती है और कहती है, तुमने ही दिया है मुझे पॉइजन ताकि तुम मेरी दौलत को हथिया सको। मैंने डीएनए टेस्ट दोबारा करवाया है जिससे साबित हो गया है कि तुम मेरी पोती नहीं हो। लूसिया कहती है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, और उसे स्लैप करने लग जाती है। लेकिन चेजन उसे रोक देता है और कहता है, रुक जाओ, अभी पुलिस को भी जवाब देना है तुमने। तो लूसिया हंसने लग जाती है और कहती है, ये ओल्ड वुमन तो मरी ही नहीं है, और वैसे भी इस सूप में क्या था इसको कौन साबित करेगा। तो चेजन कहता है, वो करेगा, और सामने से लूसिया का लवर आ रहा था। तो लूसिया कहती है, तुम मुझे लगा तुम मर गए हो, और योलांडा का लवर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो कहता है, योलांडा का लवर, मैं योलांडा का नहीं बल्कि तुम्हारा लवर हूँ, जिसने तुम्हारे कहने के ऊपर सब कुछ किया और बदले में तुमने मुझे मारना चाहा। तो चेजन कहता है, लूसिया तुम्हें क्या लगा था कि तुम सबको धोखा दे सकती हो, लेकिन अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। फिर वो उसे पुलिस के हवाले कर देता है। नेक्स्ट दिखाते हैं कि ओल्ड मैडम रोजेटी काफ़ी उदास थी और योलांडा से कहती है, मुझे लगा था मुझे मेरी पोती मिल गई, लेकिन इतने साल की मेहनत करने के बाद भी ना बेटा मिला ना पोती मिली। तो योलांडा कहती है, मैडम अब अपनी फैमिली को ढूंढने के लिए अपने आप में एनर्जी भी तो रखें ना, आपकी फैमिली आपको ज़रूर मिल जाएगी, मुझे यकीन है इस बात का। तो वो कहती हैं, तुम कितनी अच्छी हो, काश तुम ही मेरी पोती होती। तो योलांडा कहती है, मेरे डैड ऑर्फन थे और मैंने कभी अपनी ग्रैंडमा को नहीं देखा, सच कहूँ तो मैं भी आपको अपनी ग्रैंडमा ही मानती हूँ। तो वो कहती है, बेटा अब से मैं ही तुम्हारी ग्रैंडमा हूँ, और उसे हक कर लेती है। फिर चेजन और डीनो भी वहाँ पर आ जाते हैं। चेजन कहता है, मुझे माफ़ कर दो, जो कुछ मैंने किया उसके लिए मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे मौका दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। तो वो मान जाती है और चेजन उसे किस कर लेता है। नेक्स्ट दिखाते हैं कि वो सब डिनर कर रहे थे और काफ़ी खुश थे। तभी डीनो कहता है, मोम डैड अब मुझे मेरे साथ खेलने के लिए एक छोटा बहन या भाई भी चाहिए। तो योलांडा शर्मा के वहाँ से चली जाती है और चेजन भी उसके पीछे जाके कहता है, क्या हमें डीनो की बात माननी चाहिए ना। और फिर वो दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं और बाद में एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट डे चेजन उसे गुड मॉर्निंग कहता है और वो दोनों क्वालिटी टाइम स्पेंड कर ही रहे थे कि तभी चेजन को कॉल आती है, जहाँ उसे पता चलता है कि लूसिया जेल से भाग गई है। फिर वो जाकर डीनो को ढूंढते हैं, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता क्योंकि लूसिया ने उसे पहले ही किडनैप कर लिया था। फिर वो योलांडा को लोकेशन देकर अकेले मिलने के लिए बुलाती है। फिर जब वो वहाँ जाती है तो लूसिया ने डीनो के ऊपर बॉम्ब लगाया था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी लूसिया पीछे से आकर योलांडा को मारने लग जाती है और उसे बहुत ज़्यादा मारती है और बॉम्ब को चला कर वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी चेजन के बॉडीगार्ड्स उसे आकर पकड़ लेते हैं और चेजन उन दोनों के पास आ जाता है, लेकिन तब तक बॉम्ब फटने के ही वाला था। जिसके बाद डीनो पूछता है, मम्मी अगर हम बच गए तो क्या आप मेरे और डैडी के साथ रहोगी। तो वो कहती है, हाँ मैं ज़रूर तुम्हारे साथ रहूँगी, हम सब हमेशा साथ रहेंगे, आई प्रॉमिस डीनो। तो डीनो फटाफट से अपना दिमाग चलाता है और किसी तरह से अपनी रस्सी को खोलकर बॉम्ब की एक वायर को काट देता है। वो सब बहुत डर जाते हैं कि बॉम्ब फट जाएगा, लेकिन डीनो कहता है कि मम्मी मैंने बिग डेटा की मदद से पहले ही पता कर लिया था कि इस बॉम्ब में कौन सी वायर है जिसको काटना होगा। तो योलांडा कहती है, हमारा बेटा कितना ज़्यादा होशियार है ना। तो चेतन कहता है, तुम्हें अब पता चला है, मुझे तो ये बहुत अरसे से पता है। फिर उसके बाद जब वो घर जाते हैं तो योलांडा के डैड भी वहाँ आते हैं उनका हाल पूछने के लिए, जहाँ पर मैडम रोजेटी उसके हाथ पर बर्थ मार्क देखते ही समझ जाती है कि यही उनका खोया हुआ बेटा है।
तभी चेजन वहाँ आता है और कहता है क्या हो रहा है। तो वो उसे कहती है कि जल्दी से डीएनए टेस्ट करवाओ, जाओ जल्दी, मुझे चेक करना है कि ये मेरा बेटा है या नहीं। और जैसे ही डीएनए टेस्ट होता है तो ये साबित हो जाता है कि वो उन्हीं का बेटा है। फिर सारे घर वाले चेजन और योलांडा उन दोनों की शादी की बातें कर रहे थे और फिर वो सब खुशी खुशी अपनी लाइफ को स्पेंड करते हैं। और इसी के साथ हमारी आज की स्टोरी का दी एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।